या गुड इवनिंग टू एवरीवन। गुड इवनिंग सर। देखिए, शांति तो जित तो दोनों ही लोगों को छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि ये सिर्फ दो लोगों के बीच की बात नहीं है। ये वॉर जो है थोड़ा डिफरेंट है बाकी सभी वॉर से। और इसमें पूरा वर्ल्ड इफेक्ट हो रहा है, और इसमें क्राइसिस इतनी बढ़ने वाली है जिसके इम्पैक्ट शायद हम आज नहीं देख पा रहे। दूरगामी इफेक्ट होंगे 6-8 महीने बाद, जब इन्फ्लेशन इतना हाई होगा, जब फूड प्राइसेस इतने हाई हो जाएंगे, लॉजिस्टिक्स हाई हो जाएगा, तेल एनर्जी की इश्यूज आएंगे, खाद नहीं मिलेगी किसानों को, खासकर ग्रोइंग इकोनॉमीज को बहुत नुकसान होने वाला। तो इसलिए पहला पॉइंट तो यह है कि वो दोनों को झुकना चाहिए। द प्रॉब्लम इज कि पहले ट्रंप दादागिरी कर रहे थे या अमेरिका दादागिरी कर रहा था, अब ईरान दादागिरी कर रहा है। वो इसलिए कर रहा है क्योंकि ईरान को ये समझ में आ गया है कि ट्रंप की हालत इस समय ठीक नहीं है अमेरिका में, और ट्रंप इस लड़ाई को लंबा खींच नहीं सकते। और ईरान, क्योंकि अब पूरी तरह से आईआरजीसी के कंट्रोल में आ गया है, वहां कोई पॉलिटिकल लीडरशिप जो भी है वो सिर्फ आईआरजीसी का मुखौटा है, तो आर्मी पूरा कंट्रोल कर रही है। तो ईरान इस पेन को लंबे समय तक खींचने के लिए तैयार है। अब एक एक कंट्री चाहता है कि मैं इस लड़ाई को जल्दी खत्म करूं, और दूसरा कंट्री चाहता है कि मैं इस लड़ाई को लंबा खींच लूं। नुकसान दोनों का है। ईरान भी कोई दूध का धुला भी नहीं है, और ईरान का ऐसा नहीं है कि नुकसान नहीं हुआ। उसकी स्टील इंडस्ट्रीज बंद है, तेल बंद है, बहुत सारे इश्यूज हैं, भुखमरी की हालत हो गई है। सबसे उसका मुद्रा सबसे नीचे पहुंच गई है आज तक के इतिहास में। कब से 49 ईयर से सैंक्शन झेल रहा है। तो ऐसा नहीं है, बैकडोर से जो भी आदमी बेच रहा है वो तो सब रशिया भी बेच रहा है, लेकिन रशिया की इकोनॉमी की भी हालत खराब है। तो सिचुएशन इज नॉट करेक्ट। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये है कि ट्रंप साहब की क्रेडिबिलिटी जीरो है आज की डेट में। ईरान इसलिए डील कोई करने को तैयार नहीं है क्योंकि ये आदमी आज कुछ बोलेगा, कल कुछ और बोल जाएगा। इस पे भरोसा कैसे किया जाए। और वहां सारे चमचों की फौज डाल रखी है। कल को कुछ गलती होगी तो पीटर हेग्सेट को सूली पे चढ़ा देंगे, या कुशनर साहब को चढ़ा देंगे, या स्टीव विटकॉफ को। अपने ऊपर कुछ आने नहीं देगा। तो जब वो क्रेडिबिलिटी नहीं है तो इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता। इसका एक ही सॉल्यूशन मुझे नजर आ रहा है कि अब रशिया और पुतिन के बीच में जो ट्रंप और पुतिन के बीच में जो बात हुई कल 90 मिनट्स, और उसके बाद से जेराल्ड फोर्ड को जो लाल सागर से हटाया गया। वैसे लाल सागर इस समय बहुत हॉट पॉइंट है, क्योंकि हुतीज और ईरान ने धमकी दी थी कि अगर एस्केलेशन होगा तो सबसे पहले हम इंटरनेट केबल्स काट देंगे। 60-70% अगर वर्ल्ड का इस समय इंटरनेट डाउन हो जाएगा तो सब लोग ये विजुलाइज कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, बैंकिंग सिस्टम से लेके और सारे मार्केट्स पे क्या असर पड़ेगा उसका। तो वहां खड़ा हुआ था, कुछ गारंटी जरूर ली गई है, और उसके बाद ही वो वहां से गया है। क्योंकि अभी अभी तो यूएस आइजनहावर 24 अप्रैल को ट्रायल कंप्लीट किया है, सी ट्रायल्स, और वो उसको रिप्लेस कर सकता था कि कुछ दिनों में, कुछ दिन के एक्सटेंशन अगर हम जेराल्ड फोर्ड को दे देते। तो कुछ मुझे उम्मीद नजर आ रही है, लेकिन इसमें वन स्टेप एट ए टाइम में ही निकलेगा। यानी कि जो 10 पॉइंट डील है या जो 5 पॉइंट डील है उससे कुछ नहीं होगा। शायद सबसे पहला डील जो यही होगा कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को अनकंडीशनल खोला जाए। इसके दो फायदे हैं। एक तो वर्ल्ड में थोड़ी सी शांति आएगी, इकोनॉमी को राहत मिलेगी। दूसरा, यूएस ये क्लेम कर सकता है थोड़ी सी विक्ट्री कि हाँ, मैंने देखो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवा दिया, और ईरान जो है और किसी कंडीशंस पे, अपने सैंक्शंस पे उसके बदले राजी हो सकता है, और उसके बाद फिर वो न्यूक्लियर असेट्स और उन सब की बात हो सकती है। तो मेरे हिसाब से ये वन स्टेप एट ए टाइम का टाइम आ चुका है। बिल्कुल।